H1B वीजा प्राइस हाइक। मैं इसकी चर्चा क्यों करना चाह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका जो वन टाइम प्राइस था H1B वीजा का, उसको लगभग $7,000 से $1,00,000 कर दिया है। कई 100% एक साथ में बढ़ा दिया गया है। यानी H1B वीजा का जो वन टाइम फी लगता था वो काफी महंगा हो गया है। अब कंपनियां जो एम्प्लॉयर हैं जैसे कि TCS, इन्फोसिस, अब इनको जो अप्रवासी भारतीय हैं या कोई भी अमेरिका के अलावा उनको हायर करने में एक बार में 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वन टाइम फी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। इसीलिए यह चर्चा में है और मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ और आपको ये सुनना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि H1B वीजा आखिर होता क्या है। जैसे अगर आप अमेरिका में, आप किसी भी देश के हो, अगर आप अमेरिका में जॉब करना चाह रहे हैं, अस्थायी रूप से कार्य करना चाह रहे हैं, तो आपको H1B वीजा इशू किया जाता है। उसकी पहले जो फी थी वो $4,000 से लेके 7,000, 5,000 आसपास डॉलर, मतलब ऐसे ही लगता था। ठीक है, ये वन टाइम फी जो था, जो कंपनी आपको हायर कर रही है वही पे करती थी, लेकिन इसको बढ़ा के अब $1,00,000 कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया जा रहा है कि आप अमेरिकन के अलावा किसी को भी हायर मत करिए। तो ये बेसिकली H1B वीजा है। ये क्यों किया गया है? अगर किया गया है तो किसी प्रकार के लाभ की वजह से ही किया गया होगा। तो देख लेते हैं अमेरिका को इससे क्या लाभ होने वाला है। पहला लाभ तो ये है कि अब कंपनियां अमेरिकन IT प्रोफेशनल्स को हायर करने पर ज्यादा जोर देंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, और जब उनको ज्यादा हायर किया जाएगा तो उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ेगा, और जो एक पॉलिटिकल तुष्टीकरण जो कहते हैं, तुष्टीकरण की नीति भी इसको कह सकते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का जो चुनाव के समय में ऐलान किया गया था उसको भी पूरा किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका को इससे लाभ होने वाले हैं। जो उनके लोकल लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हायर किया जाएगा। अगर किसी को लाभ हो रहा है तो किसी न किसी को नुकसान जरूर हो रहा होगा। तो नुकसान किसको हो रहा है देख लेते हैं। जैसे अगर ये फी बहुत महंगी हो गई है तो कंपनियां अब भारतीय IT प्रोफेशनल को हायर करने में हिचकिचाएंगी, उनको हायर नहीं करेंगे। इतनी महंगी फी कौन देगा? तो जाहिर सी बात है, भारत को नुकसान होने वाला है। एक तो ये कि इनकी हायरिंग कम हो सकती है, बंद तो नहीं हो पाएगी, और दूसरा जो ये लोग वहां पे कमा के जो डॉलर हमारे देश में भेज रहे थे, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा रहा था, कहीं ना कहीं वह प्रभावित होगा। तो ये हमें नुकसान होने वाला है। सिर्फ हमें नुकसान ही नहीं होगा, हमें फायदा क्या हो सकता है? फायदा ये हो सकता है कि ब्रेन ड्रेन स्लो हो सकता है, रुकेगा तो नहीं, स्लो हो सकता है। अब लोग अमेरिका जाने की बजाय अपने देश में ही रुककर कार्य कर सकते हैं, अपने IT सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अमेरिका को भी सिर्फ लाभ और लाभ तो होगा नहीं, उसको भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो उसको नुकसान क्या होगा? उसको नुकसान ये होगा कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो अमेरिकन IT प्रोफेशनल को हायर नहीं कर पाएंगे। उनके पास उतना बजट नहीं है। जो इंडियन IT प्रोफेशनल्स थे ना, वो सस्ते पड़ते थे, मेहनती थे, उनमें अनुकूलन की क्षमता बहुत अच्छी थी, स्किल्ड थे। लेकिन अब जैसे अमेरिकन से आप तुलना करो, स्किल्ड तो मिलेंगे लेकिन महंगे मिलेंगे। जो स्टार्टअप है उनको हायर नहीं कर पाएगा, तो कोई भी स्टार्टअप अब बड़ी कंपनी का रूप नहीं ले पाएगी। तो अमेरिका को यह नुकसान होने वाला है। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म में यही होगा कि ग्लोबल टैलेंट शिफ्ट हो जाएगा। कंपनियां क्या करेंगी? अब अमेरिका से ऑपरेट नहीं करेंगी, कनाडा, EU, चाइना, इन देशों में जाके ऑपरेट करने लगेंगी और किसी को भी अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हायर करने लगेंगे। एक डाइवर्सिफिकेशन होगा, और लॉन्ग टर्म में अमेरिका को इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो बड़े बड़े टेक जायंट हैं, IT जायंट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाएंगे इस लॉ को हटाने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है। तो यह सब कुछ है H1B वीजा प्राइस हाइक के बारे में। सभी पहलुओं को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपके मन में इससे संबंधित कुछ विचार है तो कमेंट में जरूर बताएं। कोई सुझाव भी हो तो जरूर दें। जय हिंद।